मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। हेलो जनाब वाला, आज की अदालत में पेश होने वाला मुकदमा इंफरादी नहीं बल्कि इज्तिमाई मसला है। इस मसाइल का शिकार कोई एक शख्स नहीं बल्कि हर वो शख्स है जो दिल रखता है, यानी कि मोहब्बत करता है। और तमाम मोहब्बत करने वालों की तर्जुमानी करते हुए मैं अपने मौक़िफ़ को कहने को बुलाना चाहूँगा और अदालत से दरख्वास्त करूँगा कि मेरे मौक़िफ़ को अपने सवालात अदालत में रखने की इजाज़त फरमाएं। साइड में हूँ। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आपने हलफ तो उठाया है मगर हम आपके नाम से अब तक ना माफी है। अपने सवाल के निजाम के सवाल से पहले अपना नाम तस्दीक कीजिए। पत्ता पत्ता फूटा फूटा नाम हमारा जाने है, जाने न जाने कुल ही न जाने, बाप तो सारा जाने है। जनाबे वाला, मेरा नाम एक नहीं, मैं रांझा भी हूँ, फरहाद भी हूँ, मैं पन्नू भी हूँ, मेहमान भी हूँ, मैं मजनू भी हूँ, मैं सलीम भी हूँ। लिहाजा मुझे मेरे असली नाम के बजाय मेरे सिफाती नाम यानी आशिक़े बेमुराद से ही पुकारा जाए। जनाबे वाला, मेरी हालत से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैंने मोहब्बत में फकत नाकामी ही देखी है। मेरी बदहाली, मेरी खस्ता समानी, मेरी जिंदगी का फसाना चीख चीख कर सुना रही है। ना मेरी बीवी है, ना बच्चे हैं, अगर कुछ है तो फकत मोहब्बत है। चंद तस्वीरें बुतां, चंद हसीनों के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये समा निकला। जैसा मेरी हर मोहब्बत में नाकामी की वजह, मेरी बदहाली की वजह, मेरी खस्ता समानी की वजह, दर्द ये कि मेरी हर परेशानी की वजह सिर्फ शायर शायर और शायर है। इन्हीं की नज़रों को और गज़लों को अपना रहनुमा बनाता हुआ मैं राह मोहब्बत में रवां दवा तो रहा, मगर मेरी मोहब्बत किसी मंतकी अंजाम तक ना पहुँच सकी। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। देखा इस बीमारे दिल ने आखिर काम तमाम किया। जनाबे वाला, इन शायरों ने ऐसे कलाम लिखे जिनकी रूह से मोहब्बत में नाकामी भी कामयाबी का एक दर्जा बताएगी। इसीलिए मैंने तो कोई हुनर भी नहीं सीखा, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम। मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। जनाबे वाला, मुकदमे की वजह और तफसील सुन ही चुके हैं। मैं मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मुल्ज़िम अव्वल को बटेरे में बुलाना चाहूँगा। जनाब वाला, मैं अदालत से गुजारिश करूँगा कि शराब की अमल और तकदीर का खास ख्याल रखा जाए। दुरुस्त शोहरा को उनके मुरातिब के लिहाज से मदऊ कीजिए, मगर चूँकि ये अदालत है लिहाजा मुशायरे की तरतीब व तकलीफ के लिहाज से मुरतब करें और सबसे बड़े शायर को सबसे पहले मदऊ कीजिए। जी हाँ जनाबे वाला, आज की अदालत में सबसे पहले जिस शायर बा कमाल को ज़हमत कलाम दी जा रही है, उर्दू तारीख में इन्हें खुदाए सुगर कहा जाता है। उर्दू शायरी में छह जवान मुरतब करने वाले शेर शाह मुतकल्लिम मतलब कुछ तो
जाने हैं, जाने न जाने कुल ही न जाने, बात तो सारा जाने हैं, सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। वीर के दिनों मजहब को अब पूछते क्या हो, उनने तो कशका भेजा, देर में बेटा कक्का तक इस्लाम किया। जनाबे वीर तकीमीर साहब, आपका अपना शेर लेके यूं पुकारे मुझे, ऊंचाई जाना वाले, इधर आ अबे अबे ओ चाक गिरबान वाले। जाहिर है कि आपकी शायरी और आपके मुशायरे आपके तजुर्बात की अक्कासी है, और आपको मालूम है कि आपकी इस अबे अबे की ज़बान की वजह से कितने लोग गिरबान चाक करके आशिक बन गए और तबाह हो गए। मुझको शायर ना कहो वीर के साहब, हमने दर्द व गम कितने किए, जमात व दीवान किया। हाँ ठीक है, हम समझ सकते हैं कि आपके साथ आपके रिश्तेदारों ने ठीक नहीं किया, लेकिन आपने अपनी शायरी पढ़ने वालों को क्या पैगाम दिया? बजाय अपने तजुर्बात से पढ़ने वालों को फायदा देते, आपने तो उल्टा उन्हें इश्क, आंसू और गम की तारीफ ठोक दिया। सिरहाने वीर के आहिस्ता बोलो, अभी तुम रोते रोते सो गया है। यानी आपकी शायरी पढ़कर ना उम्मीदी और गमदायक हो जाता है, और हमारी नस्ल भी अमली का शिकार हो जाती है। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। तो फिर आपकी शायरी और आपका वजूद बेफायदा है, किसी को आपसे फायदा तो दूर उल्टा नुकसान ही हो जाता होगा। मत से हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? ना हम मजबूरों पर ये तहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं तो आप बने हैं, हमको आपस बदनाम किया। माय लॉर्ड, मुकदमा पूरी उनकी शायरी पर है, झूठे मीर तकीमीर साहब खुदाए सुगंध है, लिहाजा इन्हीं पर सारी जिम्मेदारी लागू होती है, क्योंकि इन्हीं ने उनकी शायरी में इस रिवायत की बुनियाद डाली। इन्हें सख्त से सख्त सजा दी है माय लॉर्ड। बस्ती अपनी अबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। आगे भी तो कहो, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब किसी है। ऐसे शेरों की वजह से मेरा ये हाल हुआ, और मैं बदहाल और नाकाम आशिक बना। इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कब ये नाजुक कहाँ से उठता है। और हाँ कमजोर सुन, इब्तिदाई इसमें रोता है क्या, आगे आगे देखिए। ऑर्डर ऑर्डर, आप मुद्दई को बना बना जवाब नहीं दे सकते, जो कुछ भी कहना है मुझे मुखातिब करके कहिए। मैं जो बोला वहाँ की आवाज़, सीखाना खराब किसी है। आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? आगले पीछी ठेस लगी टूट गई, दर्दमंदी में गई सारी जवानी उसकी। माय लॉर्ड, ये मुकदमा शेर इश्क है, और ये मुकदमा तमाम उर्दू शायरों पर है, लिहाजा सिर्फ मीर तकीमीर साहब को इसका कसूर ठहराना दुरुस्त नहीं। मैं चाहता हूँ कि दीगर उर्दू शराहों को इकट्ठे में बुलाकर सफाई का मौका दिया जाए और मेरे मौके को रुखसत अदा किया जाए। ठीक है, तो फिर हम अगले शायर को बुला लेते हैं। अगले मुल्जिम को कटहरे में बुलाया जाए। शायरी में निज़ाम, उर्दू शायरी का सरदार, मददी उलमुल, मदद कुश्तोरा, निज़ाम एजम, पीरगाह नौशा, पीरगाह रज़ुल्ला खानवाली काजी हो। माय लॉर्ड, मेरा मौकिल पहले ही अपने चाचा के पेंशन के सिलसिले में अंग्रेज ऑफिसर के पास गया हुआ है, तो इसी सिलसिले में गया हुआ है। टाइम उससे बहुत काल के जरिए बात कर दी जा सकती है, अगर अदालत इजाजत दे तो काम कर दी जाए। इजाजत दे।
کہیں غالب آج کٹہرے میں کھڑی ہو کر کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ رنج و ذلت سے خوش ہوتا ہوں، خود سے کہتا ہوں لوگ غالب کے ایک اور چوٹی لگی۔ بہت اتراتا تھا کہ میں بڑا شاعر فارسی نام ہوں، آج دور دور تک میرا جواب نہیں۔ لے اب تو قرض داروں کو جواب دے۔ ارے ایسی بات نہیں، ہم آپ سے کوئی ادھار وصول نہیں کر رہے، بس آپ پر الزام ہے کہ آپ نے اس نوجوان کو عاشق بنا دیا اور بیکار کر دیا۔ دیکھو میاں، شکایت ہم سے نہیں خود سے کرو۔ سنا ہے آپ عدالت میں بوتل لانے کے لیے چوکیداروں سے بحث کر رہے تھے۔ کو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ آپ حیدرآباد کب آ رہے ہیں؟ یہاں آپ کے 80 لیے برس مدعی بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا ہے۔ کا بڈھا خود قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا، جب تک میں حیدرآباد پہنچوں گا وہ عدم آباد پہنچ چکا ہوگا۔ مائی لوگ غالب میرے موکل کی تحریک کر رہے ہیں، انہیں 80 برس کا بڈھا کہہ رہے ہیں۔ سے نہیں، خود سے شرمندہ ہوں۔ آپ کا کلام پڑھ کر اس نوجوان کا گھر تباہ ہو گیا ہے۔ گھر میں تھا کیا کہ تیرا غم اسے غارت کرتا، وہ جو رکھتے تھے ہم ایک حسرت تعمیر سہیل۔ جناب والا میری عدالت، جناب والا غالب کی جوابات سننے کے بعد میری عدالت سے درخواست ہے اس بے بنیاد اور جھوٹے مقدمے کو خارج کر دیا جائے اور اس ناکام عاشق اور اردو شاعری کو شراب پر تہمت لگانے کے الزام میں کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ آبجیکشن مائی لارڈ، ابھی ملزم کی فرض ختم نہیں ہوئی، صرف غالب کی صفائی اور جوابات کافی نہیں ہیں، لہٰذا میں اگلے شاعر کو کٹہرے میں بلانا چاہوں گا۔ اجازت ہے۔ نعرے کو نغمہ بنانے والے نقطۂ نظر کے مقبول نظیر اور نظروں کے مشکور نمائندہ جناب عزت فرار حاضر ہوں۔ نہ تم کو تم میں بھروسہ نہ اعتبارے جہاں قریب۔ آپ تمام کارروائی تو سن ہی چکے ہیں، آپ اپنی شاعری کی دفاع میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ میری غزلیں، یہ میری نظمیں تمام تیری حکایتیں ہیں، وہ تذکرے تیرے لطف کے ہیں، وہ شعر میری شکایت ہے، یہ سب تیری نظر کر رہا ہے، یہ زمانوں کی ذات ہے۔ آبجیکشن مائی لارڈ، شاعر کے مطابق بلکہ وہ بے قصور ہے، یہ سب میرے موکل کا کیا دھرا ہے۔ اے خدا، جو بھی مجھے پندے شکیب آئی دے، اس کی آنکھوں کو میرے زخم کی گہرائی دے۔ جج صاحب، شاعر اپنے الفاظوں سے اس عدالت کو گمراہ کر رہا ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ اسی کے شعر پڑھ پڑھ کر میرا یہ حال ہوا۔ وہ کیا تھا وہ؟ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے درد کی گاہک ہے چشمے ناز اس کی، سنا ہے درد کی گاہک ہے چشمے ناز اس کی، سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ آگے بہت لمبی ہے جج صاحب، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شاعر نے اپنی شاعری کے ذریعے مجھے کیا تلقین کی ہے۔ جی ہاں جج صاحب، میں نے یہ بھی کہا تھا، سنا ہے آئینہ تمثال ہے جبیں اس کی،
जो सादा दिल है उसे फन सवर के देते हैं। तो मुद्दई ने अपनी हालत ख़राब करने की बजाय संभाल ही क्यों न ली? तकरीब के बदले तामीर को अपना मकसद हयात क्यों न बनाया? बहरहाल आपकी शायरी ने नौजवानों को बर्बादी पर उकसाया है और इस बात का ये पूरा मजमा गवाह है। इधर एक दिल उधर सारी खुदाई, दुहाई है खुदावन दुहाई। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप सही और हम सब गलत हैं? क्या आपने नौजवानों को बर्बादी पर नहीं उकसाया है? मेरा मतलब मोहब्बत है, मोहब्बत भला से राज आई है ना आई। जज साहब, आपने देखा मुझे ने खुद कबूल कर लिया कि इसने नौजवानों को मोहब्बत पर उकसाया और इससे इसने शोहरत भी हासिल कर ली है। कितना अच्छा था कि हम भी जिया करते थे फराज, गैर मारूफ से गुमनाम से पहले पहले। आपके ख्याल में आपकी शोहरत आपकी बदनामी नहीं? फराज, तुझको चाहिए कितनी मोहब्बतें, माओ ने तेरे नाम पर बच्चों के नाम रख दिए। माय लॉर्ड, मेरे ख्याल में मेरे मौके ने तमाम सवालों के जवाब मुनासिब दिए हैं। अब मजीद बहस की गुंजाइश नहीं है। जनाबे वाला, मैं अपने फसाइल दोस्त की राय से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और इस इत्तेफाक़ी राय का इज़हार करते हुए मैं अगले मुद्दे को कटहरे में बुलाना चाहूँगा। इजाज़त है। खवातीन और हज़रात में लगता मकबूल, उन पर ही लेके की दरबार छाया और वीर शादी राजी हो। वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे हित के चालाक हो गए। हेलो, आप पर इल्जाम है कि आपने भी नौजवानों को तबाही के घाटे में लाकर ला खड़ा किया है। कुछ तो ख्वाब सर थी, कुछ तो तेरा ख्याल, दिल की खुशी के साथ साथ होता रहा मदा। देखिए जनाबे वाला, ये वो अदाएं हैं जिन्हें देखकर मुझ जैसे आशिक इनकी जुल्फ गिरा भीड़ के असीर होते हैं और हम जैसे भोले भाले शरीफ नौजवान इनकी अदाओं पर मरते हैं और इनकी गलियों में चक्कर लगाते हैं कि एक झलक देखने को मिल जाए। सबसे नजर बिछा के वो कुछ ऐसे देखता हूँ, अब दफा रुक गई गर्दिशें माहौसाल। जनाबे वाला, आपने देखा कि शायरा ने मेरे सवाल का जवाब कितनी सफाई से बोल कर दिया। इससे साबित होता है कि शायरा का कसूरवार है। सवाल करने दिया जाए अगर जवाब न हो, सवाल करने दिया जाए और जवाब न हो, तो फिर आप जवाब क्यों नहीं देती? कमाल, हमारी बेइज्जती का कोई जवाब नहीं। फिक्र तो उनकी चाहिए जिनकी किताब नहीं। वैसे आप भी मुझे कुछ दबाए हाल लगती हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये सब उसने किया है? कमाल शख्स जिसने मुझे तबाह किया, खिलाफ उसके ये दिल लग भी हो सकता है। आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे मोहतरमा? मुमकिन फैसलों में एक फैसला हिजर में था, हमने तो फकत बात की, उसने कमाल हुआ। जनाब वाला, मेरे दोस्त ने इतने मुझे कटहरे बुलाए हैं, वहाँ मैं एक और दोस्त को कटहरे बुलाना चाहता हूँ। अगर अदालत इजाज़त दे तो मुलजिम को कटहरे बुलाया जाए। इजाज़त है। गवाह के तौर पर। इजाज़त है। शायरे मछली अपनी बोली पर हाजी के लबूल है, तो भी शायद
आपने उर्दू शायरी को कैसा पाया? हिंद के शायरों सूरत बेचारों के आसाब पर औरत है सवार। डॉक्टर इकबाल, आज जो उर्दू शायरी पर मुकदमा पेश किया गया है, आप इसके लिए क्या कहना चाहते हैं और नौजवान नस्ल को जो बर्बादी की तरफ माइल है उससे क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं सिर्फ पैगाम ही नहीं दूंगा बल्कि इस मुद्दे को, इस नसीहत को, इसको मैंने नसीहत भी करूंगा कि खोल आँख, ज़मीं देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा दे, उस जलवाए बेपर्दा को पर्दों में छुपा दे, अयामे जुदाई के सितम देख जफा दे, आरकाए दीनो रिजा दे, है तेरे तसर्रुफ में ये बादल, ये घटाएं, ये गुंबद आफ्ताब, ये खामोश फिजाएं, थी पेश नज़र तो कल फरिश्तों की अदाएं, आईना आयाम में आज अपनी अदा दे, समझेगा ज़माना तेरे दूर के सितारे, समझेगा ज़माना तेरे दूर के इशारे, तारीख़ बहर नातैन तेरे बहरे तखय्युल के किनारे, पहुँचेंगे फलक तक तेरी आँखों के इशारे, तामीर खुदी कर असर इलाही रिसाले, खुर्शीद जहाँ ताब तेरे सूर तेरे शरण में, आबाद है ताज़ा जहाँ तेरे हुनर में, जिससे नहीं बख्शे हुए फिरदौस नज़र में, जन्नत तेरी पनाह है तेरे खून जिगर में, ऐ बेकर गुल कोशिश पहन की जज़ा दे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकबाल। जनाब वाला मुझे मजीद कुछ नहीं कहना। वकील इस्तग़ासा, क्या आपको गवाह से कुछ सवाल करना है? बहुत शुक्रिया जनाब वाला, मुझे गवाह से कुछ नहीं पूछना। हाज़रीन महफिल, इकबाल के मकाम का कौन मोतरिफ नहीं, इनकी शायरी कुरान की शायरी है, लिहाजा इकबाल के पैगाम के बाद मेरे किसी फैसले की कोई जगह बाकी नहीं रहती और नौजवानों के नाम इसी पैगाम के साथ आज की अदालत बर्खास्त की जाती है। अल्लाह हाफ़िज़। सिकंदर की जो